अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी, आज की जो हमारी रेसिपी है ना, ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार होने वाली है। ये रेसिपी है बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी आपको, पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। ये मैं मटन में बना रही हूँ, आप बीफ में भी बना सकते हैं। रेसिपी सेम ऐसे ही है, सिर्फ आपने एंड तक लाजमी इसको देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें चर्बी थोड़ी सी वो नीचे इसके इस तरह से फैला के रख देंगे। सारे चर्बी, ये जो नमकीन गोश्त है ना, ये चर्बी में ही पकाया जाता है। इसमें हम कोई भी और ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अच्छे से इस चर्बी को पहले बखेर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने लिया है मटन। इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और इसके बाद ये इसके ऊपर एक तह लगा देंगे अच्छे से, जो चर्बी डाली है उसके ऊपर। अच्छा, आप ना वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगर रेसिपी पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी किया करें। यहाँ पर जी जो चर्बी के 2-4 पीसेस मैंने बचा कर रखे थे वो इसमें ऐड ऊपर कर दिए हैं और इसमें हर चीज़ साबुत जाएगी। प्याज 2 अदद उसको छील लिया और वो साबुत इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर 3 अदद वो इसमें शामिल करेंगे, वो भी साबुत ही शामिल करने हैं, कोई कटिंग नहीं करनी। और इसके साथ ही हम तकरीबन 12 से 15 जवे लहसुन के वो शामिल कर देंगे इसमें। और इसमें शामिल करना है जी सब्ज़ तीखेपन के लिए इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी हैं, तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें। और जी ये देखें, 2 आपने आलू बगैर छीले उनको अच्छी तरह से धो लेना है, वो इसमें शामिल करने हैं। आलू का जो टेस्ट आएगा ना, जो मटन का टेस्ट आलू में जज्ब हो जाएगा और आलू का इतना मज़े का फ्लेवर आता है कि आप ना बस याद ही करेंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी को बना कर देखिएगा। हाँ जी, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। और इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब वो इसमें शामिल कर देंगे। आपने बहुत बारीक पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च शामिल करनी है। और साथ ही इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब हम ऐड करेंगे साबुत काली मिर्च। बस जी, इसमें ये बहुत ही कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है। बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी और तकरीबन हम 1/4 कप इसमें पानी शामिल करेंगे। मीट जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, प्याज हैं, टमाटर हैं और स्टीम बनेगी, इसी से ये गोश्त जो पककर रेडी हो जाएगा। पानी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसी से ये खुद अपने पानी से ही पकेगा। और इसको हमने प्रेशर कुकर को बंद करके तकरीबन 40 मिनट तक इसको धीमी आंच पे, ये देखें बिल्कुल दम वाली आग पे हमने 40 मिनट तक इसको कुक करना है। आग को आपने हाई नहीं करना, जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही इतना ही। ये देखें 40 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें हर चीज़ कितनी वाजिया और कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। देखें ये बिल्कुल पक्का रेडी हो चुका है। अब जी बारी आती है इसको डिश आउट करने की। ये देखें माशाल्लाह से जो हमारा मटन है बहुत ही सॉफ्ट ये गल चुका है पक कर। और ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। ये इतनी लजीज बनती है कि ना ये 1 किलो के करीब तो एक बंदा ही खा जाएगा। एक दफ़ा बनाकर देखें। कढ़ाई कोरमा ये डिशेस तो आम दावतों में बन ही जाती है, फिर ये जो डिश है इसको एक एक्स्ट्रा के तौर पर आप बनाकर देखें, सब इसी को ही खाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, देखें। और ये जो इसकी यखनी है ना, ये माशाल्लाह से इसका इतना मज़े का ये फ्लेवर इसका होता है, ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, अपनी मनपसंद चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखें लाजमी इसको मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है।
ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट पका है। ये लें जी, ये आपके लिए है, आप ट्राई करें, लाजमी बनाएं इसको और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये रेसिपी कैसी बनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।